तू चुप कर, मैं सुनना चाहती हूँ तेरी माँ क्या कह रही, बोलो। जिसे आप अपनी बहू समझकर इस घर में अधिकार पर अधिकार दिए जा रही है, वो दरअसल आपकी बहू ना है। और ना ही अनादि की बीननी है ये। क्या कह रही हैं? हाँ? समझन सा, मैं समझा रही हूँ आपको। बात ये है कि माँ जी, वो शंकर, आप लोग जल्दी नीचे चलिए, नहीं तो शंकर शशांक को मार डालेंगे। जल्दी नीचे चलिए आप लोग। भैया छोड़ो उसे, मार दो कैसे आप? भैया छोड़ो, छोड़ो भैया, छोड़ तू मुझे, छोड़ो, अरे छोड़ तू मुझे, अरे इस कमीने की तो जान ले लूंगा मैं। अरे जाकर तू पुलिस को मिला के ला, छोड़ना मत जा इस कमीने को। पागल हो गया क्या है? मेरी सहेली के छोरे का क्या हाल किया तूने? तुम्हारी सहेली के इसी बेटे ने बाबू की दवा में जहर मिलाया था। तुम इतने गिरे हुए निकले। क्यों रे आस्था, इतनी बड़ी बात तूने मुझसे छुपाई? हाँ? अरे ये तो पराया है, लेकिन तू तो मेरी जानी है ना। मेरी छोरी होकर तेरे में इतनी हिम्मत नहीं कि ये बात तू मुझे आकर बताए। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानता हूं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, और जो गलती मुझसे हुई है उस गलती का अंदाजा है मुझे, और पछतावा भी। इसलिए मैंने शंकर भैया के पास आकर अपना गुनाह कबूल कर लिया। गलती मान लेने से गलती कम नहीं हो जाती। इतना बड़ा अनर्थ होते होते बचा है, तू तो जेल चल, तेरी जगह वहीं है, चल। नहीं, मैं जेल नहीं जाऊंगा। और अगर मैं जेल गया तो इस घर का एक और सदस्य मेरे साथ जेल जाएगा। जो मेरे साथ इस सब में शामिल था।
जिसने मुझे ये सब कुछ करने के लिए मजबूर किया था। वो रही। जिसने मुझे डरा धमकाकर काका के कमरे में जाकर दवाई की बोतल में जहर मिलाने के लिए कहा था। काकी, अगर मैं जेल गया तो तुम्हारी समधन को भी जेल। अरे अभी तक तेरी जुबान चल रही है? नहीं भैया, नहीं नहीं भैया। ये सब क्या हो रहा है मेरे घर में? हाँ? तेरी माँ ही कह रही है तू मेरे घर की बहू नहीं है। ऊपर से तू अपना सुहाग खुशी खुशी अपनी बहन को दे रही है। अभी ये शशांक बता रहा है कि समधन जी ने मेरे पति को जहर देकर मारने की कोशिश की। ये सब क्या हो रहा है? हो क्या रहा है मेरे घर में? ये सब बातें बाद में पूछना। और अनामिका, जाओ तुम पुलिस को पहले फोन लगाओ। नहीं शंकर भैया, शंकर भैया प्लीज ऐसा मत कीजिए। जो भी कुछ मैंने किया उसे करने के लिए मुझे भाभी की माँ ने मजबूर किया था। ये कहकर डराया था कि अगर मैंने उनका काम नहीं किया तो मेरे और आस्था के बारे में आप सबको बता देगी। सच को सामने लाने से मैं बहुत डर रहा था। बस इसलिए मुझसे ये गुनाह हो गया। और जब इल्जाम भाभी पर लगा तो मुझसे रहा नहीं गया। मेरी अंतरात्मा ने मुझे झंझोड़ा और आ गया अपनी गलती कबूल करने। पर अच्छा लगा मुझे कि इस छोरे में है इतनी हिम्मत। खुद आकर अपना ऐसा अपराध कबूल करना सबके बस की बात नहीं है। इसने खुद का अपराध भी कबूल किया और तेरा प्यार भी कबूल किया। फैसला मुझे करना है। आज मैं ऐसा फैसला करूंगी जो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं करती। क्यों रे? करेगा शादी मेरी छोरी से? लेकिन ब्याह तो तब होगा जब इन दोनों बहनों के नाटक पे से पर्दा उठेगा। मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि तू अपना सुहाग खुशी खुशी इसको क्यों दे रही थी। बात क्या है?
पता? समधन सा, सच तो ये है कि जिसके साथ आपके अनादि का ब्याह हुआ था वो मैथिली ना है। वो भवरी है। भवरी ही इस घर की असली बहू है। कानूनन अनादि की ब्याहता भवरी है। यह सबूत। कहने कि तू झूठी नहीं है। ये सब झूठ है। ये जो कह रही है सब झूठ है। एक बार बोल दे, मैं मान लूंगी तेरी बात। बोल दे कि तू ही है मेरे अनादि की बिंदड़ी। माँ मेरी बात सुन। आज कुछ नहीं बोलेगा कोई। इसकी खामोशी बता रही है कि जो कुछ उन्होंने कहा वो सच है। अपनी बहू समझकर इतना लाड किया था मैंने तुझे। अरे अपने बेटों से भी ज्यादा विश्वास किया था मैंने तुझे। सब कुछ तेरे हाथ में सौंप दिया और तूने मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। मुझे हमेशा लगता था कि बहुएं सब ऐसी ही होती है। लेकिन अनादि जब तुझे घर लाया तो दूसरे दिन से ही मुझे लगा कि मैं गलत हूं। तुझे इस घर का सौभाग्य मानने लगी मैं, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया मेरी पहली सोच ही सही थी। अरे भगवान, क्यों मेरे साथ ऐसा किया? क्यों मुझे बहुओं का सुख नहीं दिया? हे भैरवनाथ, क्या सारे कांटे मेरे ही दामन के लिए बचा कर रखे थे तूने? और तो और तू जिसकी बिंदनी बनकर आई उसे भी बेवकूफ बनाया? नहीं माँ, मुझे किसी ने बेवकूफ नहीं बनाया। मैं सब जानता था। सब कुछ जानने के बाद मैंने मैथिली को अपनी पत्नी स्वीकारा है। और मेरी जिंदगी में मैथिली की जगह कोई नहीं ले सकता। झूठ बोला रे तू मुझसे। मेरे साथ धोखा किया। 9 महीने मैंने
तुझे अपनी कोख में पाला और सिर्फ झूठ बोला था। और अब तुझे क्या लगता है, तूने ये कह दिया मुझे तो मैं मैथिली को घर में रहने दूंगी? नहीं, मैथिली इस घर में अब नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। अगर इस घर में कोई रहेगा तो तेरी पहली पत्नी भौरी रहेगी इस घर में। मैथिली नहीं, समझा तू? चल माने। खबरदार, अगर किसी ने मुझे रोका ना तो मैं ये जहर ले लूंगी। इसे तो मैं तुझे मारकर अपनी चौखट से बाहर निकालूंगी। कभी पलट कर लौटना मत यहाँ। तेरा मनुष्य साया मुझे नहीं चाहिए अपने घर पर। मंदिर जैसे घर में सौतन नाम का पाप नहीं चाहिए मुझे। अरे मैं एक औरत हूँ, एक दूसरी औरत की जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती मैं। बहू की सौतन बनने आई थी तू? निकल मेरे घर से, चल। खबरदार कोई बीच में आया तो